आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एक विशेष महत्व दिया है। आदरणीय वाजपेयी जी थे देश के प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने ये डोनर मंत्रालय का प्रारंभ करवाया था और इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन को अष्टलक्ष्मी का एक नया रूप देकर ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के साथ केवल लुक ईस्ट नहीं बट एक्ट ईस्ट, केवल बात करना काफी नहीं होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो उसके लिए उन्होंने टाइम बाउंड एक पूरा प्रोग्राम भी बनाया है और वो चाहते हैं कि भारत सरकार के हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट के एवरी स्टेट की विजिट करें और विशेष तौर पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी विजिट करें। आज मेरा दौरा, मेरा प्रवास यहाँ बैंकॉक डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। मैंने आज सुबह से ही कई ऐसे प्लेसेस पर विजिट किया जिसको देखकर मुझे खुशी भी हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, यहाँ के पीएससी सीएससी देखा। यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो आज पंचायत की प्रेसिडेंट बनी है, उनकी सक्रियता भी मैंने देखी है और एक तरीके से जो डेवलपमेंट इस स्टेट में हो रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी, वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। हमारा विभाग ने भी ये टेलीकॉम कनेक्टिविटी और लास्ट माइल तक अंत्योदय का सेवा करना की भावना से काम करने वाले हमारे इंडियन पोस्ट विभाग ने भी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ चलाई है। मुझे बताते हुए काफी गर्व भी होता है कि पोस्टल विभाग ने पूरे सिक्किम स्टेट में और बैंकॉक डिस्ट्रिक्ट में भी काफी काम किया है। पोस्टल विभाग ने 209 पोस्ट ऑफिस 209 पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द स्टेट उन्होंने सेवा कर रहे केंद्र बनाए हैं और उनमें से 38 पोस्ट आज बैंकॉक डिस्ट्रिक्ट में है और हर सिटीजन को एक तरीके से बैंकिंग मिले, इंश्योरेंस मिले, वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम हो, चाहे वो नॉर्मल मेल हो या पार्सल सर्विस हो, उन्होंने हमेशा यहाँ बैंकॉक को पूरा प्रायोरिटी देकर काम किया है। एक नोडल डिलीवरी सेंटर भी अक्टूबर 2021 में हमारे पोस्टल विभाग ने शुरू किया। यहाँ हमने ये कोशिश की है कि पार्सल डिलीवरी सेम डे मिले, उसके लिए 90% आज हम पार्सल डिलीवरी सेम डे कर रहे हैं। उसके लिए बड़ा मैकेनिज्म हमने इम्प्रूव भी किया है। एक डाकघर निर्यात केंद्र भी हमने बनाया है जिसके कारण हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो 5 जनवरी 2023 को यहाँ ओपन किया गया है और सिक्किम की जो प्रोडक्ट है वो आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स भी होंगे। और भारत सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हर गांव को बैंकिंग सेवा मिले। इसके लिए भारत सरकार ने एवरी 5 किलोमीटर्स की पेरीफेरी में पोस्टल सेवा के माध्यम से
ये सेंटर के माध्यम से बैंकिंग और इंश्योरेंस हर सिटीजन को डोर स्टेप में मिले, इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट भी बनाया है। और आने वाले समय में पूरे भारत से हम करीब 6000 के आसपास है ये पेरिफेरी में नए ब्रिक एंड मॉर्टर वे में बैंकिंग का काम करने वाले पोस्ट के केंद्र खोलेंगे और उसमें पैंगोंग और सिक्किम को भी बड़ा लाभ होगा। डीओटी की बात करूं तो मैं अभी बीएसएनएल ने 43 न्यू साइट्स 4G प्रोवाइड करने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट में पसंद किया है और भारत सरकार 4G सैचुरेशन का प्रोजेक्ट पूरे भारत में चला रही है। करीब 25,000 से विलेज जो अनकवर्ड है उनको कवर करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारी यूएसएफ की मदद से हम कर रहे हैं और ये 4G सैचुरेशन के लिए करीब 36 साइट्स हमने पैंगोंग की भी आइडेंटिफाई की है और बहुत जल्दी हम उसमें काम भी कर रहे हैं और पूरे सिक्किम में 267 एडिशनल साइट्स जो 4G सैचुरेशन का काम करेगी वो स्टेट के लिए भी हमने आइडेंटिफाई किया है। और भारत नेट का हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक तरीके से बेटर स्पीड इंटरनेट सर्विस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 55 विलेजेस इस डिस्ट्रिक्ट के हमने काम करने का शुरू किया है और पूरे स्टेट की बात करूं तो 420 अनकवर्ड विलेजेस है जिसको हमने ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सेवा का प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया है। एक तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट में और सिक्किम में काम करने के लिए हमारा विभाग और विशेष तौर पे हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने एक बड़ा टाइमलाइन के साथ एक प्रोजेक्ट भी बनाए हैं और बहुत जल्दी हम टेलीकॉम सर्विसेज इस डिस्ट्रिक्ट को भी प्रोवाइड करेंगे और इस स्टेट को भी प्रोवाइड करेंगे। आपका कोई सवाल हो? आपका परिचय और ये जो आपका अभी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट, इसका ये इसी का भाग है। भारत नेट प्रोजेक्ट फेज 1 और फेज 2 में काम कर रहा है। अभी हमने फेज 2 में जो आइडेंटिफाई किए हैं जो ऑप्टिकल फाइबर ले करने का, क्योंकि सिक्किम में और इस डिस्ट्रिक्ट में भी एक हमारे सामने ज्योग्राफिकल चैलेंज आती है जो लैंडस्लाइड होती रही, तो जब अंडरग्राउंड ओएफसी करना होता है तो बड़ी दिक्कत भी होती है और एक बार ले करने के बाद भी कभी-कभी केबल को नुकसान होता है, डैमेजेस होता है। तो इस बार हमने ओवरहेड केबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का है वैसे ही ओवरहेड केबल डाल के हम भारत नेट का प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, एक सिक्किम इस भारत में काम हुआ जो मिला हुआ उसका 50 साल पहुंच गए, लेकिन अभी भी सिक्किम में जैसे कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट होने की जगह में अभी भी 2G का भी वो उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए आगे भारत सरकार की ओर से क्या हो रहा है और ये जो बीएसएनएल जो आपकी या भारत सरकार से जो चल रहा है बीएसएनएल की ओर से क्या काम चल रहा है? जो मैंने प्रारंभ में बोला कि अभी भी यहाँ 2G सर्विस हो रहा है, तो 4G करने के लिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कुछ साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें 49 साइट्स इस डिस्ट्रिक्ट का हमने आइडेंटिफाई किया है जिसमें हम बहुत जल्दी 4G नेटवर्क का प्रारंभ भी करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने इस 4G के लिए 267 एडिशनल न्यू साइट्स आइडेंटिफाई किया है और उसमें कभी मैक्सिमम काम तो हमारा जो सर्वे का होता है, लैंड चाहिए और जो परमिशन चाहिए जो क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया भी है, ट्राइबल एरिया है, तो उसका काम हमने प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी हम उसकी परमिशन लेकर इस दिशा में काम भी करेंगे। जैसे कि 5G भी स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी। सिक्किम में भी और अभी तो बात हो रहा है कि 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट कब से शुरू होगा और कितना वक्त में ये कंप्लीट होगा? जी, देखिए 4G सैचुरेशन का काम जो हो रहा है वो थोड़ा लेट होने का एक कारण ये भी है कि हम इंडिजिनियस 4G कर रहे हैं।
जो आत्मनिर्भर भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमने मार्गदर्शन किया कि हम हमारे इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन भारत खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे। जैसे अभी हमने 5G आई बनाया है, वैसे ही 4G हम बीएसएनएल को प्रोवाइड करेंगे और बीएसएनएल पूरे भारतवर्ष में एक साथ मैक्सिमम साइट्स पे 4G, और वो 4G वो है जो 5G अपग्रेडेबल है। तो जैसे ही 4G लगेगा वो 5G के लिए अपग्रेडेबल है। तो बहुत जल्दी जैसे ही 4G आ जाएगा 5G भी बीएसएनएल कर देगा। जैसे कि आपने कहा कि पीएमजीएसवाई को करके इस बात किया। जैसे अभी ग्रामीण इलाके में जो भी पार्किंग अभी ये तो डिस्ट्रिक्ट और विलायत बना हुआ है, लेकिन दूसरे जगह पे जैसे जो पीएमजीएसवाई रोड है उनके कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमने बहुत सारे स्टोरी न्यूज तो बहुत ज्यादा कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि कनेक्टिविटी के बिना तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आगे के उसमें पीएमजीएसवाई को लेकर भारत सरकार की ओर से क्या क्या प्रोजेक्ट वगैरह आ जाएंगे भारत स्कीम के लिए? देखिए, रोड कनेक्टिविटी आने से डेवलपमेंट पहुंचता है। अगर वहाँ पक्की रोड है तो वहाँ एजुकेशन के लिए टीचर भी जाएंगे और हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए वहाँ हमारी आशा बहन से लेकर डॉक्टर तक पहुंचेगा। तो रोड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। रोड हर दिशा में डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार जो जनसंख्या है गांव की, आपके यहाँ ये है कि आपकी जनसंख्या स्कैटर्ड है। आपके कोई बाकी जो प्रदेश है देश के वैसे कोई एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि हिली एरिया है, मुश्किल है। तो जिस तरीके से आपकी ग्राम पंचायत का एरिया होता है, तो उस ग्राम पंचायत की एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से पहले हमने 1000 पॉपुलेशन को कवर किया, अभी 500 को और 250 पॉपुलेशन वाले हर गांव को पीएमजीएसवाई से कलेक्ट कर रहे हैं। और कुछ तो पीएमजीएसवाई आज जो मैंने देखा, उसका रोड का पूरा नाम तो हमारे डीएम साहब बताएंगे, लेकिन वो एक ऐसा रोड बनने वाला है जो आने वाले समय में एक ऑप्शन बनेगा, ऑल्टरनेट रूट बनेगा, जो बांग्लादेश से जो रोड निकलता है, सॉरी वेस्ट बंगाल से जो रोड निकलता है उसको पैरेलल और बहुत ही डिस्टेंस कम हो जाएगा। उस रोड का नाम कलेक्टर साहब, हाँ, जो वो रोड का आज मैंने निरीक्षण किया है, मैं खुद विजिट करने गया। रोड का काम बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तक कि वो पीएमजीएसवाई नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आज मैंने जहां जहां देखा है सारे रोड इतने अच्छे बने हैं, क्योंकि आपका एक डिफरेंट एरिया है, लैंडस्लाइड भी होता है, हैवी रेन भी होता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी है। तब रोड कनेक्टिविटी अच्छा होना और रोड की स्ट्रेंथ अच्छे होना बहुत आवश्यक है। और आज मैंने वो भी देखा है कि आपके विद इन विलेज टू विलेज जो शॉर्ट रूट है वो मनरेगा में बन रहा है। मतलब गांव के लोगों को वहां रोजगार भी मिलता है और उनका काम भी आसान हो जाता है। एक गांव से दूसरे गांव जो कनेक्टिविटी होता है उनका जो उसको फुटपाथ जो बोलता है, वो फुटपाथ मैंने देखा है कई गांव का कि जो भारत सरकार की मदद से वहां बने हैं। तो नरेगा का भी काम अच्छा हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का, और मैंने जो नेशनल हाईवे में ये जो आपकी गांव था चिमनगंज, कौन था, हाँ 5 नंबर का गांव था, उसको नेशनल हाईवे जोड़ता है। तो आने वाले समय में उस सारे एरिया को नेशनल हाईवे का बेनिफिट मिलेगा। जब जो हम किसी मेजर रोड के साथ माइनर रोड जुड़ती है तो कनेक्टिविटी आसान हो जाती है, जहां हमारा फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, पार्सल, ये सारी चीजें आसानी से मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी मदद मिलती जैसे कि आपने बताया आज आपने पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के कई सारे इलाकों में आपने विजिट किया, लोगों से शायद बातें भी की। तो ये वैसे भी ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो की नई डिस्ट्रिक्ट है अभी कुछ देर बाद इसका हुआ। तो आपने जो फील्ड में इंस्पेक्शन किया, लोगों से बातें की, तो आपको क्या लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके विकास के लिए? तो आपने आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? है। देखिए, आज मैं बहुत खुश हुआ कि ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है, लेकिन उसके जो ऑफिसर्स हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोनों को मैं मिला, दोनों के साथ मैंने बात भी किया। जो स्टेट में कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनता है और जो उत्साह होता है, जो एक एंथुसिज्म का एक एटमॉस्फेयर होता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नया है और हम सब मिलके इस डिस्ट्रिक्ट को और आगे बढ़ाएंगे,
वो सारी चीज़ें मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में देखी हैं। मैंने वो पूरा आपका डीएम, एसडीएम मतलब लास्ट माइल पे जो काम करता है ऑफ़िसर, वहाँ से लेकर जो इंजीनियर्स हैं, जो जल जीवन मिशन में काम करते हैं, जो रोड एंड बिल्डिंग में काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है हमारे पीएचसी, सीएचसी उन डॉक्टर से, मेडिकल ऑफ़िसर से भी मैंने बात की है। यहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि जो टेलीमेडिसिन होती है, जो यहाँ के दूर-दराज में पेशेंट बैठा है, उसको इमीडिएटली मेडिकल सेवाएँ पहुँचे, मार्गदर्शन करे। तो टेलीमेडिसिन का भी सेंटर मैंने वहाँ देखा जहाँ में डॉक्टर बैठते हैं और वो डॉक्टर गाँव में जो पेशेंट है, उसको मार्गदर्शन भी करते हैं। और मैंने वो भी देखा है कि हर पेशेंट का वहाँ हिस्ट्री भी है, कि वो पेशेंट को क्या हुआ था। तो जो जब इतना सीएचसी सेंटर इतना अच्छा है, यहाँ तक कि सीएचसी सेंटर में कुछ आशा वर्कर बहनें थी, जो स्टाफ नर्स था, हर किसी से माने बात की। मैंने यहाँ तक की बात की जो जेनेरिक स्टोर है, मेडिकल स्टोर, जहाँ सस्ती दवाई मिलती है, वहाँ भी मैंने रिकॉर्ड देखा है कि लोग वहाँ से भी जो गरीब दर्दी है, कंटेंट तो वही रहता है, उन लोग का भी मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो देखा है, उस जिसके कारण पेशेंट अब जेनेरिक दवाई भी ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट में उत्साह भी है। एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में आज मैंने एक बहुत अच्छी स्कूल का विज़िट भी किया। बड़ा बड़ा हॉल भी बन रहा है, वहाँ थर्ड 3 फ्लोर था, लेकिन इतना सुंदर बिल्डिंग बन रहा है। वो जो बिल्डिंग मैंने देखा, वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हेल्थ है, एजुकेशन है और 90% से ज़्यादा यहाँ आपका लिटरेसी रेट है। तो एक तरीके से एक अच्छा स्टेट, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कैसे काम करता है, उसका मैंने अनुभव किया और गाँव में जो एक महिला प्रेसिडेंट थी, साथ में सब महिला मेंबर थी, उन्होंने जो प्रेज़ेंटेशन दिया, जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम प्रेज़ेंट देते हैं, किसी को अपना डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट दिखाने के लिए या सोशल सर्विस सेक्टर की हर स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रही, स्टेट की स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रही, भारत सरकार की ओर से इन क्या अभी मदद मिल रही है। वो सारा काम एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम करता है, वही काम यहाँ की लास्ट माइल में एक पंचायत की प्रधान मुझे